गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टर्निंग पॉइंट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान, मतलब एक राजमार्ग यानी हाईवे है, जहाँ पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, लेकिन यदि वह एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो हमें दोनों कारों की चाल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि कार एक की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया, जो हमें निकालना है उसको हमने मान लिया। अब जो ये हाईवे की बात है तो हम लोग ये फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये आपका हाईवे हो गया। हाईवे मीन्स हाईवे यानी राजमार्ग जिस पे दो स्थान है ए और बी। अब ए का जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और बी की जो चाल है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों कारें क्या कर रही है कि एक ही दिशा में चल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही है और इस दोनों की बीच की दूरी, यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी है। अब कंडीशन 1 में कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी एक ही दिशा में चलती है कहने का मतलब कि ए भी इधर ही चल रहा है और बी भी इधर ही चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। ए भी इधर ही चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है। तो ये होगा कुछ समय के पश्चात ये दोनों मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए वो जो है पॉइंट सी हो गया जहाँ पे वो मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि पर आवर, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, x किलोमीटर का। तो 5 घंटे में कितना दूरी कर लेगा, 5x का। कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक का 5x का दूरी सी तक तय कर लेगा। और जो b है वो b कितना कर रहा है, 1 घंटा में y कर रहा है, तो 5 घंटा में b कितना कर लेगा, 5 घंटा में b 5y का दूरी तय कर लेगा। तो अब इसकी दूरी को मान लीजिए, हमको ए बी की दूरी हमको मालूम है 100 किलोमीटर। अब इस दूरी को हमको निकालना है। तो ये दूरी ए बी कैसे आएगा, जब हम लोग ये जो है AC में से, ये जो AC देख रहे हो आप कि AC में से, यदि हम AC में से, ये जो है AC में से, यानी इसके जो डिस्टेंस है, AC का जो डिस्टेंस है, और उसमें से यदि हम BC के डिस्टेंस को माइनस कर दे तो हमको इतना बच जाता है, ये भी 100। तो ये क्या हो जाएगा कि 5x और माइनस 5y, यानी 5 घंटे में तय की गई दूरी 5x, इसका 5 घंटे में 5y, और ये दोनों माइनस होकर कितना किलोमीटर देगा, 100 किलोमीटर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 100। तो आपको x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 100। ये 5 यहाँ पर 100 को डिवाइड करके 20 बना देगा, 20। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि दूसरा कंडीशन में भी क्या है, वही है, ए और बी उतना ही डिस्टेंस है,
100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस दोनों के बीच में। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन यदि वह एक दूसरे की ओर चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है कहने के मतलब कि ए भी इधर चलता है और ए भी इधर की ओर चल रहा है, एक दूसरे के ओर चल रहा है, तो एक दूसरे की ओर चलता है तो 1 घंटे में मिलती है। ये सवाल जो है, जो एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा गलत लिखा हुआ है, ये वाले टॉपिक उसमें छोड़ा हुआ है, इसको ऐड कर लेना है उसमें, ठीक है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब कहता है कि ये एक दूसरे की ओर चलता है तो 1 घंटा में मिलता है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है ये एक्स का, तो ये हो गया इसका एक्स, और 1 घंटा में वाई कितना दूरी तय करता है वाई, तो वाई। तो ये दोनों जो ऐड कर देंगे, यानी ये जो है एक्स का डिस्टेंस ए तय कर लिया और वाई का डिस्टेंस ए तय कर लिया, तो ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का। तो यहाँ जो है एक्स, इसके द्वारा जो चला दूरी 100 और बी के द्वारा चला दूरी 100, वो मिल करके है हो गया आपका 100। ये हो गया इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब आप इसको कोई भी मेथड से आप, अब यानी इक्वेशन 1 है और 2 है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 20, बी आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब ऐड करने पर माइनस वाई प्लस वाई, ये आपका 2x, ये 120, तो x इक्वल टू 120/2, इट मीन्स 60। तो इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 आ गया। अब x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण आपका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, दूसरा क्या है ये x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू आपका हो गया 60, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू 40। अब आपको x और y का वैल्यू आपका आ गया, तो आपको निकालना क्या है कि कार ए की चाल और बी की चाल, जो आप क्वेश्चन में हम लोगों ने माना हुआ है कि कार ए की चाल और y की चाल, वही हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग। तो अतः कार ए की चाल बराबर हम लोगों ने माना है x किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू आपको आया कितना है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एक आंसर हो गया। और कार बी की चाल बराबर हम लोगों ने माना है y किलोमीटर पर आवर, तो y का वैल्यू आपको कितना है 40 है, सो 40 किलोमीटर पर आवर, एक ये आंसर आपका यही हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको एक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।